students, today we read our poem After the Storm. This poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth is a very famous poet in English literature. He writes many dramas, plays and many poems. Okay, here are some description about poem. I will read it. William Wordsworth is a loved nature and has written many poems describing the beauty and bounty of nature. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट हैं वो क्या करते हैं कि जो उनको नेचर बहुत पसंद है. नेचर का मतलब ट्रीज, ग्रास, फ्लावर्स, रेन, वाटर, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती. ही इज़ ए नेचर लवर. Here he describes one of nature's moods, the joy felt by birds and animals the morning after a stormy night. ठीक है, तो वो अपनी जो पोयम वगैरह है वो सारी नेचर के ऊपर ही लिखते हैं. और ये जो पोयम है वो भी नेचर के ऊपर है. और ये किस तरीके से है कि एक दिन रात को क्या होता है कि तूफान आता है, और उस तूफान के बाद आप लोगों को भी पता है जब बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, तो उसके बाद क्या होता है. तो इस पोयम के अंदर वो हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जब रेन आती है या रात को जब बारिश आती है, रात को जब तूफान आता है, तब जब सब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चेंजेस हमें मिलते हैं. तो वो आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब बारिश बहुत तेज़ आती है तो हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है. अगर बहुत जोर से तूफान आता है तो बहुत बड़े बड़े जो कई जगह तो इतना तेज़ तूफान आता है कि जो पेड़ वगैरह होते हैं वो सारे गिर जाते हैं. और जो कई बार तो ऐसा होता है जैसे कच्चे घर होते हैं तो उनके घर भी उस तूफान की वजह से उड़ जाते हैं, और घर में से कई सामान उड़ जाता है, और पूरी सड़कों पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है. इस तरीके का माहौल तो आप लोगों ने भी देखा होगा ना बारिश और आंधी तूफान के सीज़न में. कई बार जैसे कि हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हम लोग ड्राइविंग भी तूफान की वजह से नहीं कर पाते हैं. तो एक रात को क्या होता है कि जब तूफान आता है और सुबह जब उसे देखते हैं तो वो क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारे चेंजेस हम इस पोयम में पढ़ेंगे. ओके, लेट वी स्टार्ट द पोयम. There was a roaring in the winds all night. The rain came heavily and fell in floods. रात को क्या हो रहा था कि बहुत जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी. किसकी? हवा चलने की. होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा. बेटा ये जो पोयम है इसको हम फील भी कर सकते हैं. कैसे फील कर सकते हैं? क्योंकि ये आंधी तूफान बारिश आते हैं तब हम भी देखते हैं ना कि नेचर में क्या क्या चेंजेस होते हैं. जैसे बारिश आने के पहले बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है, चलती है, और कई बार क्या होता है कि वो तूफान होने लग जाता है. कई बार आपने देखा होगा कि रोड पे भी जैसे वो गोल गोल जो होता है वो हवा इतनी तेज़ होती है कि वो बनने लग जाता है. तो ये पोएम हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हम इन सारी सिचुएशंस को देखते हैं. तो इसमें क्या आ रहा है? देयर वॉज ए रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, कि पूरी रात बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, और उस हवा में भी बहुत ज़ोर ज़ोर की और डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी. The rain came heavily and fell in floods. और क्या हुआ जब वो हवा आ गई और उस हवा के बाद क्या हुआ, एकदम से बारिश आना शुरू हो गई. और बारिश इतनी तेज़ आई, इतनी तेज़ आई, इतनी तेज़ आई कि वो उसने फ्लड्स यानी बाढ़ का रूप ले लिया. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जब आप एग्ज़ाम देने आए थे तो एकदम से बारिश आना शुरू हो गई थी और हमारे स्कूल के बाहर भी कितना पानी पानी हो गया था ना. तो उससे पहले भी क्या हुआ था, जैसे तूफान, हवा तेज आई, तूफान आया और उसके बाद एकदम गड़गड़ गड़गड़ करके बारिश शुरू हो गई. उस बारिश की वजह से क्या हुआ, हमारे स्कूल के सामने जो रोड है नेहरू रोड, वहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया. तो वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है. बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट. ठीक है, कभी कभी होता है ना, अभी भी जैसे बारिश के दिनों में भी क्या होता है कि बारिश आ रही होती है, जैसे लगता है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, दिन भर बारिश चलती रहेगी, लेकिन एकदम से बारिश बंद हो जाती है और जो सूरज होता है मतलब वो आ जाता है आकाश में, और वैसे ही गर्मी पड़ने लग जाती है. वैसा ही हो जाता है कि जैसे कभी बारिश हुई नहीं हो. तो जब रात को इस तरह से इतनी तेज़ बारिश आई, इतना तेज़ तूफान आया, उसके बाद भी क्या हुआ, जब सुबह हुई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो. वैसा ही सूर्य चमक रहा था, जीवन जो था वैसा ही चल रहा था. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंस वुड्स. चिड़ियाएँ जो थी, जैसे सुबह जब होती तो क्या होता है कि चिड़िया चहचहाती है, जो जानवर होते हैं वो अपनी बोली निकालते हैं, बहुत से लोग अपने घूमने जाते हैं. तो जब रात को तूफान के बाद सुबह हुई तो जो चिड़िया थी एज यूजुअल उसने क्या किया, चहचहाना शुरू कर दिया. जहाँ पर उसका घोंसला बना हुआ था पेड़ की लकड़ियों, पेड़ के टहनियों पर, तो वहाँ पर वो आवाज़ कर रही थी. ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डव ब्रूड्स.
और उसकी आवाज़ कैसी लग रही थी? उसकी आवाज़ में कोई चेंजेस नहीं हुआ था कि रात को इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ तूफान आया। उससे क्या हुआ, उस जो वो चिड़िया थी उसकी आवाज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने एज़ यूजुअल वॉइस में गाना गा रही थी और अपने उसके ऊपर पेड़ के ऊपर रह रही थी और उसी घोंसले में वो थी, मतलब उसका इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। The jay makes answer as the Maggie chatters and all the air is filled with pleasant noise of waters. अब ये क्या है? The jay makes answer as the Maggie chatters कि जैसे ये जो चिड़ियाएँ होती है ना, तो ये क्या करती है कि आवाज़ करती हैं। तो जो इनकी फ्रेंड्स होती है, जैसे हम लोग भी बोलते हैं, तो अगर मैंने किसी से कुछ पूछा तो वो मुझे रिप्लाई करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बोली में बात करते हैं। तो इसी तरह से ये चिड़ियाएँ होती है क्या होती है कि ये भी अपनी ओन लैंग्वेज में बातें करती है। तो जय उसको आंसर कर रहा है और मैगी जो है वो चैटर, मतलब वो बोल रही है और ये किसी बर्ड्स के नाम है। तो वो जब आपस में अपनी बातें कर रहे हैं कि कोई उन्हें क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई उसे आंसर दे रहा है। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विथ प्लीजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स। और क्या है कि क्या होता है, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और उसके बाद अगर बारिश आती है तो उस बारिश की वजह से क्या होता है, उस बारिश की वजह से ये होता है कि कई बार गर्मी कम पड़ जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं ना, तो यही हुआ कि रात को इतनी तेज़ तूफान आया था, बारिश आई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हवा थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी उस समय जो वो हवा चल रही थी। और उस हवा में क्या, जैसे पानी, कहीं पर नदी होती है, झरने होते हैं वहाँ, तो लोग जब पिकनिक मनाने जाते हैं तो उस पानी की आवाज़ को भी सुनते हैं। तो दूसरे दिन वो क्या कर रहे थे, इस हवा के साथ उस पानी की कलकल को भी फील कर पा रहे थे। ठीक है कि वो ठीक है, रात को तूफान आया था, वो एक बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, लेकिन आफ्टर द स्टॉर्म क्या हुआ था कि इतने सारे चेंजेस हुए थे और वो चेंजेस बहुत अच्छे लग रहे थे। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जब क्या होता है कि जब बारिश आने वाली होती है, तूफान आने वाला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों में चले जाते हैं, अपने घर को भी पैक कर लेते हैं कि कोई चीज़ उड़ नहीं जाए या आंधी तूफान हमारे, क्योंकि क्या होता है जब आंधी तूफान आते हैं तो घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो हम अपने घरों को बंद करते हैं, है ना। लेकिन सुबह जब जैसे ही सूर्य आया वापस, जैसे सूरज चमका और सब लोगों ने क्या करा, अपने घरों के जो डोर थे उन सबको भी खोल दिया, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। The sky rejoices in the morning's birth। और क्या हुआ, रात का तूफान शांत हो चुका था और आकाश में नया सवेरा आ गया था। The grass is bright with raindrops on the moors। अब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो ग्रास होती है ना, अभी सर्दियों में भी देख सकते हैं हम और बारिश के दिनों में भी, कि जब ना बारिश होती है और उसकी बूंदें जब किसी भी पेड़ पर या ग्रास पर गिरती है तो वो कैसी लगती है, मोतियों के जैसी लगती है ना। तो जो ग्रास थी उसके ऊपर अभी तक भी वो मोतियाँ, कुछ जो बूंदें थी वो अभी तक कैसी चमक रही थी, मोतियों की जैसी चमक रही थी, और वो जो ग्रास थी वो भी और ज़्यादा ग्रीन दिख रही थी, यानी कि वो भी बहुत और खुश हो रही थी उस तूफान और बारिश के बाद। द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ। अब जब बारिश आई तो क्या हुआ, अगर गर्मी होती तो हम लोग अंदर रहते हैं, लेकिन जब ठंडाई हो जाती है तो हम लोग भी बाहर आते हैं ना। तो ऐसे ही एक जो छोटा सा खरगोश है वो भी क्या कर रहा है, वो भी बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उसे भी अच्छा लगा बारिश होने के बाद, तो वो भी बहुत आराम से घूम रहा है, फिर रहा है और वो अपने को एंजॉय कर रहा है। एंड विथ हर फीट शी फ्रॉम द प्लेशी अर्थ। और उसके छोटे छोटे जो पाँव है ना, वो इतना तेज़ भाग रहा है, वो ये सोचता है कि वो पूरे अर्थ को कवर कर लेगा, क्योंकि उसे भी वो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि आफ्टर द रेन और आफ्टर द स्टॉर्म जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया है। रेजेज ए मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन। अब क्या है कि वो धुआं जो है, धूल जो है वो भी हट चुकी है और सन भी कैसा है, और ज़्यादा चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, कि मतलब वो सन भी बहुत अच्छा लग रहा है तूफान और बारिश के बाद। रन्स विथ हर ऑल द वे वेयर द शी डॉथ रन। अब क्या है कि जो सूर्य की जो बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं, या जितनी भी चीज़ें हमें इसमें डिस्क्राइब करी, हेयर बताया है या ये जो बर्ड्स बताए हैं, तो जब क्या होता है कि आंधी तूफान अगर आने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं एक जगह पर स्टे हो जाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम वापस जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ये हो रहा है कि जब बारिश ख़त्म हो गई है, तूफान ख़त्म हो गया, तो वो लोग भी जहाँ जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं और अपने इसको एंजॉय, अपनी लाइफ को और अपनी जर्नी को फिर से एंजॉय कर सकती है।
So the students, we read the poem and feel what the conditions become before the storm and after the storm. We all knew that rain and water is very important for our life, but when it falls in excess level, it becomes very dangerous. Okay? तो क्या होता है कि जब ये डेंजरस हो जाए, हमें पता है कि एग्जिस्ट जो होता है वो हर चीज़ की बुरी ही होती है. तो excess of rain is also very harmful, but if the rain is fall in quality, we feel very cool and pleasant weather after the rain. I think that you all understand this poem. So I am sending the questions answers also you do in your notebook and read this poem, and if you have any query you can ask me.